हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखिएगा तो दोबारा से मैं आपके लिए लेके आया हूँ PMI 632 जो कि बताने वाला हूँ। इसमें देखिए, इसमें गला थोड़ा सा तक खराब लग रहा है। तो PMI 632 को हमने जो देखा था, इसमें हमने एक चीज़ को देखा था। इसमें जो हमने चार्जिंग सेक्शन को हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम PMI 632 को आईसी को फिर से पढ़ेंगे, और इसमें जो पढ़ेंगे हम ग्राफिक्स सेक्शन, क्योंकि ये जो PMI 632 PMI, इसका मतलब ये है कि इसमें आपका चार्जिंग सेक्शन है, ग्राफिक्स सेक्शन है, और आपकी लाइट सेक्शन भी होती है इसमें। तो यहाँ पे हम इसमें इस आईसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को व्यवहार किया गया है। एक्चुअली PMI 8952 जो आईसी है, और PMI का मतलब ही मतलब उसमें चार्जिंग सेक्शन, लाइट, ग्राफिक्स सेक्शन, एलईडी फ्लैश लाइट सेक्शन। तो ये आईसी बहुत सारे सेक्शन के ऊपर वर्क करती है, और इसको हम प्राइमरी पावर भी कहते हैं। तो हम आज PMI 632 में ग्राफिक्स सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हार्डवेयर सेक्शन में क्या दिक्कतें हैं, और नॉर्मली हमारे जो स्कीमेटिक में क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे जो हम अगर डिस्प्ले कनेक्टर पे आते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं एक्चुअल में, तो बेसिकली लगभग लगभग सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसमें। तो अच्छा दिया है काफ़ी इन्होंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन में सबसे पहले में क्या चेक करना पड़ता है। लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन, अगर आपका एलसीडी, अगर आपका फ़ोन अगर ऑन करते हैं, फ़ोन ऑन कंडीशन में है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। मैं पीडीएफ बनाया थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट मतलब पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, फ़ोन ऑन कंडीशन, फुली वर्किंग कंडीशन, फुली वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे फ़ोन, पहला जो स्टेप, फ़ोन फुली वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ओके। दूसरा ऑप्शन, अगर आपका डिस्प्ले में नो लाइट नो ग्राफिक है, फ़ोन ऑन है, फ़ोन ऑन बट नो एलसीडी नो ग्राफिक, सॉरी नो, गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा मिटा देता हूँ। नो ग्राफिक, ग्राफिक्स नो लाइट। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। फ़ोन, अगर फ़ोन आपका फुली वर्किंग कंडीशन, मतलब फ़ोन आपका ऑन होता है, रिंगटोन बजता है आपका, फिर आपका चार्ज होता है, फ़ोन आना जाना होता है, फिर भी आपका फ़ोन ऑन है बट उसमें ग्राफिक भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। अब आपको चेक कैसे करना है इसमें। स्टार्टिंग, कस्टमर आपका फ़ोन लेके आता है, आपको क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है फ़ोन ऑन है कि नहीं। ऑन है कंप्लीटली, कस्टमर बोलता है फ़ोन आता है लेकिन डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें आता है, जो कि हम देखेंगे, एलसीडी लगा के हमें चेक करना है, एलसीडी चेंज करके देखना है, एलसीडी चेंज। उसके बाद क्या करना है, फोर ऑप्शन आपको क्या करना है, आपको एलसीडी, ऑलरेडी मैं बता लेगा हूँ, ग्राफिक्स आईसी का रिक्वायरमेंट, ग्राफिक्स आईसी रिक्वायरमेंट। देखिए, पहले आपको फुली वर्किंग कंडीशन चाहिए, फोन ऑन होता है बट नो ग्राफिक नो लाइट, एलसीडी चेंज करके देखना है पहले, तीसरा ऑप्शन आपका। चौथा नंबर, ग्राफिक आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करना, अगर ये ओके है, एलसीडी चेंज करके ओके है, तब आपको 4 नंबर ऑप्शन में जाना है। और 4 नंबर ऑप्शन पे फिर आपको क्या करना है, फिर आपको स्कीमेटिक या हार्डवेयर सॉल्यूशन का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हार्डवेयर सॉल्यूशन दिया, आपका ग्राफिक लाइट दोनों नहीं आ रहा, फ़ोन कम्प्लीटली ऑन है, बाद बाकी जितनी फॉर्मेलिटी आपने पूरी कर ली, अब आपको स्कीमेटिक में चेक करना है। तो यहाँ पे क्या आना है आपको, यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन आपने खोल लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ग्राफिक और लाइट सेक्शन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, वो एकदम लिख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। हमसे सबसे पहले हमें ग्राफिक को देखना है,
अब आप ये बोलेंगे कि ग्राफिक सेक्शन में तो हमारा कुछ दिखाई नहीं देता, ब्लैंक एलसीडी है, तो इसका मतलब लाइट नहीं जलेगा तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा। तो उस कंडीशन में आपको टॉर्च लाइट जला के या कोई भी एलईडी की मदद से आपको डिस्प्ले पे ग्राफिक चेक करना है। अगर ग्राफिक नहीं आता है, एलसीडी भी लगा के चेक कर लिया है, तो उसका मतलब ये है कि ग्राफिक आईसी की रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें ग्राफिक्स को ही चेक करना है, या लाइट चली जाए या ग्राफिक चले जाए, दोनों भी नहीं आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ग्राफिक आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करना है। तो ग्राफिक चेक करने के लिए हमारे पास अगर डायग्राम अगर हम देखेंगे बोर्नियो का, तो बोर्नियो में यहाँ पे एलसीडी का पीडीएफ बोल के लिखा हुआ, देखो दो पीडीएफ यहाँ पे लिखे होंगे, एलसीडी पीडीएफ और एलसीडी लाइट। तो हमें एलसीडी का पीडीएफ देखना है हमें, तो ये मैंने एलसीडी का पीडीएफ ऑलरेडी खोला हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आपके, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चेक करनी है सप्लाई को, सबसे पहले हमें VSN VSP चेक करना है और 1.8 वोल्टेज चेक करना है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज जो कि हमारा PM से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, VSN VSP, VSN सॉरी इधर में, इधर नहीं है, ये वाला लाइन है शायद, देख सकते हैं ज़रा, देखिए कहाँ गया भाई, ठीक है देखते हैं कहाँ पे गया है VSN VSP हमारा, चला कहाँ गया भाई, तो गायब होगा लगता है। देखिए ये है, तो LCD ID है, देखिए यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ देखिए LCD VSN LCD VSP, LCD वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, ये तीनों वोल्टेज हमारी जो कंपलसरी मिलनी चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ग्राफिक्स सेक्शन की। 1.8 वोल्टेज तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्राफिक्स आईसी रिक्वायरमेंट। इसमें आपको अगर फर्स्ट अगर हम चेक करेंगे, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.8 वोल्टेज, सॉरी ये थोड़ा सा मैं अलग कर दें, 5 नंबर ऑप्शन पे आ जाते हैं। LCD कनेक्टर, LCD CC लिख देता हूँ यहाँ पे मैं शॉर्टकट में, 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज कंपलसरी, एक नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे आ गया चेक करने का, तो यहाँ पे मैं एक नंबर ऑप्शन कर देता हूँ, एक नंबर पॉइंट, सॉरी इस तरह से गलत हो रहा था, तो डायरेक्ट ऑप्शन में चला जाता हूँ मैं। 6 नंबर पॉइंट जो हमारा टेस्ट पॉइंट बनता है, यहाँ पे हम चेक करेंगे LCD VSN एंड VSP। इसका मतलब क्या हो गया, ये वोल्टेज होगी हमारी +5 वोल्टेज एंड -5 वोल्टेज। ओके, इस तरह से आपको वोल्टेज भी लिख देता हूँ, वोल्टेज VOL इधर भी लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, VOL, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, समझाने में इस तरह से करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो थोड़ा सा अरेंज कर लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको डीप में चाहिए तो आपको फिर इस तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। हमने LCD ग्राफिक, नो लाइट LCD ग्राफिक है, और यहाँ पे फिर ग्राफिक आईसी की जो रिक्वायरमेंट हमें ग्राफिक आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करना है। रिक्वायरमेंट हम कैसे चेक करेंगे, हमें LCD कनेक्टर को चेक करना पड़ेगा। तो LCD कनेक्टर पे जो वोल्टेज आती है, तो LCD कनेक्टर पे जो वोल्टेज, पहली वोल्टेज जो 1.8 चेक करनी है, दूसरी जो हमारा टेस्ट पॉइंट बनता है VSN VSP बनता है। तो VSN मतलब वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, VSP मतलब वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। तो ये दो सप्लाई कंपलसरी यहाँ पे मिलनी चाहिए हमें डिस्प्ले कनेक्टर पे। देखो ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले कनेक्टर पे, तो यहाँ पे हमने इन लाइनों को देखा है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 लाइनें यहाँ पे दी गई, ये इधर से राइट साइड से 1 नंबर और 4 नंबर की जो पिन है यहाँ पे, तो ये तीनों जो सप्लाई है ये कंपलसरी मिलनी चाहिए सबसे पहली। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ID1 रिसेट, ID2, इन पर भी 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए, ये तीनों वोल्टेज। टेम्परेचर लाइन, इसमें हमारे जो टेम्परेचर के हिसाब से वोल्टेज यहाँ मिलता है, ये जो लाइन है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास फिर भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, सपोज ऐसा हो सकता है अगर ये सप्लाई हमारी LCD की VSN VSP ओके है, 1.8 भी ओके है, फिर भी सप्लाई हमारा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें चेक करना है, यहाँ पे 1.8 ओके है कि नहीं। तो और एक जो चीज़ बता रहा हूँ, इससे पहले जो चीज़ें हैं आपको नॉर्मली जो क्या करना है,
अगर ये सप्लाई आती है तो ओके है। ये तो हॉट टेस्टिंग के अंदर आ गया। सबसे पहले हमें जो है जीआर चेक करना पड़ता है, जो कि हम कूल टेस्टिंग बोलते हैं इसको, वो पहले ही करना पड़ेगा, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करनी है। उसके बाद की कंडीशन देखिए, जीआर हम लेते हैं, जीआर हमारा ओके है, तो उसके बाद हमें ये कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि ये हॉट टेस्टिंग के अंदर में आ जाता है। इससे सबसे पहले कूल टेस्टिंग करना, जो कि मैं शायद भूल गया बताना आपको। उससे भी आपके जो काम है उसमें थोड़ा आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ हम VSN VSP हमारा ओके हो जाता है, 1.8 हमारा ओके मिल रहा है, हमारी जो ID 01 पे जो भी वोल्टेज मिलनी चाहिए वो मिल रही है। और ये आपको LCD लगा के भी चेक करनी है, LCD निकाल के भी चेक करनी है, क्योंकि कभी किसी किसी फ़ोनों में LCD लगाने के बाद ये सप्लाई चालू होती है, किसी किसी में नॉर्मली चालू हो जाती है, फ़ोन हमारा एक्टिव होता है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, 7 नंबर जो हमारा प्रेस पॉइंट है, डेटा लाइन चेक करनी है, डेटा एंड क्लॉक लाइन, ये भी चेक करनी है। तो यहाँ पे अगर आप बोलिएगा यहाँ पे तो कुछ मिलता नहीं, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से चेक करने की जो कंडीशन यहाँ पे बनती है वो आपको चेक करनी है। मल्टीमीटर से आपको रीडिंग चेक करनी है, और यहाँ पे कुछ मिली वोल्ट में कुछ वोल्टेज मिलता है यहाँ पे। अगर वो सप्लाई है और वोल्टेज यहाँ पर आ रही है तो लगभग हमारा ग्राफिक्स बन जाता है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं बनता है तो उसके ऊपर भी टेस्ट पॉइंट होते हैं। तो फिलहाल आप इतना अगर चेक कर लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो हम थोड़ा सा भी ये जितने टेस्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। और उसमें ये जो चीज़ें बताई है आपको मैंने, रीसेट आपका LCD ID1, LCD रीसेट N, LCD ID2, LCD टेम्परेचर लाइन, ये सब चारों वोल्टेज पे भी वोल्टेज मिलता है हमें। तो वो हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग आता है। ID1 LCD ID2 इन पर 1. इस पर LCD रीसेट पे 1.8 वोल्ट मिलता है, 1.8 वोल्टेज। तो LCD टेम्परेचर पे हमारे जो डायग्राम के अकॉर्डिंग और ऑन होने के अकॉर्डिंग हमारी वोल्टेज आती है यहाँ पे। तो वहाँ कंफर्म हम बोल नहीं सकते हैं कि वहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी, लेकिन वोल्टेज मिलेगी वहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन को देखा, और इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे स्कीमेटिक डायग्राम में क्या चीज़ है, मतलब क्योंकि उसमें भी कुछ गलती इसमें दी है कि नहीं, या फिर कुछ इसमें टोटली ठप दिया, मुझे लगता है लगभग सब ठीक ही दिया है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं सीरीज़ में जो CPU से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं J, और यहाँ डायग्राम पे हम सर्च करेंगे, पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा LCD कनेक्टर आ चुका है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे LCD की लाइट जो डेटा लाइन है, डाटा N डाटा P, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आपको, और यहाँ क्लॉक भी N और P दिया हुआ है। बाद में के सब जितनी लाइन सब डेटा की लाइन है। तो ये लाइनों में दिक्कत होने से भी हमारा फ़ोन जो है ऑन होगा, लाइट जो है चलेगा, ब्लैंक स्क्रीन में आ जाएगा, ब्लैक स्क्रीन में। और हमारा जो रीसेट है वो भी अगर हमारा मिसिंग हो जाता है, कोई रजिस्टर, यहाँ पे देखिए अगर डायग्राम के थ्रू हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखिए लाइनें को दिया गया, लेकिन डायग्राम में नहीं कुछ दिया गया है, मतलब उसमें जो कंपोनेंट जो जुड़े ज़्यादातर नहीं दिए गए। देखिए यहाँ आप देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन है देखिए VSN, इस लाइन पे कैप दिया हुआ है, ओके। उसका VSP पे भी एक 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दिया हुआ है, इस पे भी 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दिया हुआ है। सपोज आपने फ़ोन ऑन किया है, ग्राफिक लाइट नहीं आ रहा है, उसके बाद आपका VSN आपने चेक किया, VSN VSP नहीं मिल रहा है, 1.8 मिल रहा है। अगर 1.8 आपको नहीं मिलता है तो सबसे पहले 1.8 को ही आपको चेक करना है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉब्लम पहले आपके सामने में आता है उस प्रॉब्लम के पहले आपको फाइंड करना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है। तो सपोज 1.8 आपको अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है VREG L6 1.8 वोल्टेज, जो कि हमारी LDO 6 नंबर LDO से हमारा 1.8 वोल्ट आ रहा है। और ये हमारे 6, 9, 15 ये हमारी 5-6 जगह पे ऑलरेडी सप्लाई की, उसको हम नेक्स्ट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे दिखा सकते इतनी जगह पे सप्लाई की हुई है। तो ये सप्लाई अगर नहीं बनती, ये बेसिकली PM से आ रही है, जो कि हमने देखा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी ऑलरेडी PM से आ रही है सप्लाई, देखेंगे यहाँ पे। तो बीच में कोई कंपोनेंट नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें अगर ये सप्लाई नहीं आती है तो हम जंपर भी कर सकते हैं उसको। ये 6 लाइन में इतनी सारी जो 6 लाइन है, यहाँ पे हम जंपर करके यहाँ से जंपर कर 1.8 आप की कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पावर आईसी जाती है, पावर आईसी को रिवॉल्व करिए, चेंज करिए, या फिर कुछ शॉर्टिंग हो
तो उसका आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा VSN VSP। इसमें से अगर कोई भी एक सप्लाई नहीं बनती तो हमारा ग्राफिक आएगा ही नहीं। अगर ये बनती है तो ग्राफिक की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन LCD की ID अगर हमारे CPU को नहीं मिलती है तो वो ग्राफिक के सिग्नल को आउटपुट नहीं करती है। तो उस कंडीशन में हमारा जो सेट है वो ब्लैंक स्क्रीन में जाता है। VSN VSP अगर हमारा ओके हो जाता है, 1.8 ओके हो जाता है, तो हमारे LCD पे लाइट जल जाती है, लेकिन उसमें ग्राफिक नहीं आता है। तो उस कंडीशन में ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट चेक करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें ग्राफिक्स को ही पूरा करना है, उसी के बाद हमें लाइट सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे VSN VSP अगर नहीं बनते हैं यहाँ पे, तो हमें अगर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये हमारी कौन सी IC से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा था, ये VSN VSP कहाँ से आ रही है, VSN VSP हमारे PMI 632 से आ रही है, 632 से आ रही है, क्योंकि हम 632 को पढ़ रहे हैं। 632 के अंदर ग्राफिक्स सेक्शन है, इसलिए हम उसको भी कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, ये VSN VSP हमारी ग्राफिक्स IC से आ रही है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे और डायग्राम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट इसकी है उसको भी हम चेक करेंगे। तो यार नेक्स्ट कर लेते हैं VSN को। नेक्स्ट किया तो ये देखिए हमारी PMI 632 ही है IC। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, PMI 632.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 502 वर्सन इसमें लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इधर ऊपर में U1101E, इसका E नंबर का जो पोर्शन है उस पर ये डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट में दी गई है। अब देखिए VSN VSP बनने के लिए यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट दी गई है। अगर आपकी VSN VSP अगर नहीं बनती है तो देखिए इस IC की रिक्वायरमेंट को हमको देखना है, ग्राफिक IC की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक करना है। तो यहाँ VSN अगर नहीं बनती है, VSP नहीं बनती, दोनों में से अगर कोई भी सप्लाई अगर नहीं बनती है, दोनों नहीं बनती है, दोनों अगर नहीं बनती तो इसका मतलब हमारा सबसे पहले जो पॉइंट बनता है इनपुट इसका है। देखिए कोई भी IC की जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले उसकी सप्लाई होती है, उसके EN होते हैं, उसके सिग्नल होते हैं, उसके बाद हमें IC को चेंज करना होता है। तो IC डायरेक्टली हमें चेंज नहीं करना है, हमें देखना है कि IC की रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि नहीं। अगर IC की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तब भी वो आउटपुट जनरेट अगर नहीं कर पाती है IC, तभी हमें IC चेंज करनी है। और IC चेंज करने से पहले हमें IC की रिक्वायरमेंट को चेक करना होता है। तो यहाँ आप देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, VDD DISP डिस्प्ले। ओके, तो डिस्प्ले को अगर हम देखेंगे तो वहाँ VPH पावर की सप्लाई इसके इनपुट की गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विचिंग के लिए एक सप्लाई दी गई है। तो मतलब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ एक कैप दिया गया और यहाँ से एक कॉयल दी गई है जो कि बूस्ट कॉयल बोल सकते, स्विचिंग कॉयल बोल सकते हैं, बूस्ट कॉयल भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू हमारी ये वोल्टेज दोनों जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये VPH पावर मतलब ये कॉयल हमारी इस कॉयल से यहाँ से कनेक्टेड है, जो लाइन मतलब स्विचिंग हमारा 6 नंबर से लेके 6 नंबर VPH इनपुट किया गया। और हमारा यही इनपुट हमारे अगर यहाँ पर इस तरह से आते हैं, अगर मैं पेंट को अगर लॉगिंग करता हूँ यहाँ पे तो आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरह से। अगर मैं थोड़ा IC बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से हमारी ये अगर PMI 632 है तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अगर बता पाया तो मैं आपको, देखिए कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता पाऊँ। तो ये PMI 632 है IC है, ओके। ग्राफिक का सेक्शन हम देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ये लाइन हमारी VPH पर गई है। VPH, ये तो लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, VPH लिखने में काफ़ी दिक्कत है, VPH। तो यहाँ पे जो लाइन है ये हमारी यहाँ से गई है, इस तरह से गई है, इनपुट हुई है। और यहाँ से ये जो लाइन इसकी है, यहाँ पे कॉयल लगी है इस तरह से, और ये इस तरह से इसी IC में गई है। अगर हम देखेंगे तो देखिए बेसिकली फिर डायग्राम में मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यही सप्लाई, देखो VPH पावर यहाँ पे भी, यहाँ VPH पावर, इसका मतलब ये जो कॉयल कनेक्टेड है तो ये दोनों आपस में जुड़ी हैं VPH पावर। तो ये कंपल्सरी ये स्विचिंग जो है होनी ही चाहिए। इन कॉयल में से कोई भी कनेक्शन मिसिंग हो जाता है तो भी हमारे ये सप्लाई वर्किंग नहीं करेगी, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट इस IC की। और फिर यहाँ पे देखते हैं V डिस्प्ले MID और PNG डिस्प्ले। तो ये अगर कैप देखिएगा, ये कैप सीरीज में हमारे लगे हुए, पैरेलल में लगे हैं, और दोनों हमारे IC से जुड़े हुए हैं। और IC एक ग्राउंड लाइन में जुड़ा हुआ और एक हमारे पॉजिटिव लाइन में जुड़ा हुआ है। तो ये कैप भी अगर ख़राब होते हैं तो भी हमारा ये आउटपुट नहीं बनेगा। तो ये इनपुट जो है हमें मिलना चाहिए,
और यहाँ पे देखिए EN डिस्प्ले हार्डवेयर EN लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस EN को भी हमें चेक करना है। ये भी अगर कोई रजिस्टर ओपन हो जाता तो भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी। तो यहाँ पे इतनी हमारे इनपुट सप्लाई है। और इसके अपोजिट हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप ग्राउंड डिस्प्ले M, ये ग्राउंड अगर कट जाता तो भी हमारी N बोलेंगे तो ये हमारे इसके लिए M मतलब माइनस, आप समझ सकते हैं इसको। और यहाँ पे जो N मतलब माइनस सप्लाई है, और ये सप्लाई अगर आउटपुट नहीं होती तो इसका मतलब इस बॉल पे हमें ग्राउंड चेक करना है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। VDD डिस्प्ले, ये जो हमारा जो बूट कैप बोल सकते हैं इसको एक तरह से, ये हमारी बूस्टिंग के काम आता है, जो कि हमें प्लस सप्लाई को बनाता है हमारी इसको। तो ये सप्लाई भी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं P आउटपुट हो रहा है। तो इतनी IC की ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है IC की, ये आउटपुट है। तो ये अगर इतना पोर्शन हमारा अगर इनपुट हो रहा है फिर भी हमारा ये अगर आउटपुट नहीं होता है हमारे डिस्प्ले की वोल्टेज, तो हम इस IC को चेंज कर सकते हैं। अगर इतनी रिक्वायरमेंट हमारी नहीं बन रही है तो हम इस तरह की रिक्वायरमेंट को ठीक करेंगे। अगर ये हमारी बन रही है तो इस लाइन पे भी हमें शॉर्टिंग वगैरह या GR जो भी आपको चेक करना है कंपोनेंट को, वो भी चेक करना है। देखिए और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो मैं फोर्स किसी को नहीं करूँगा कि आप मुझसे क्लास करनी, जिसको अच्छा लगे तो वो कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करना है। और इनसे ज़्यादा जो चेकिंग के जो डिटेल्स होते हैं, कैसे हमें चेक करना है, कैसे हमने जो IC को चेंज कर लिया फिर भी हमारा नहीं बनता है, उन सब की टोटल डिटेल हम आप कमेंट कर सकते हैं। तो पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जितनी हो सकेगा मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा ग्राफिक सेक्शन हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं और भी साइज में बहुत सारे पॉइंट है, तो हम उसको कल कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अगर ये ग्राफिक्स सेक्शन जो मैंने बताया आपको, उसमें उसकी जितना ही बताया मैंने को, मुझे लगता नहीं कि आपको ग्राफिक्स सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली यहाँ पॉइंट हम लिख देते हैं, डेटा लाइन क्लिक चेक करना है, और फिर जो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर है वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो BSNB से आपको पता है ग्राफिक IC की रिक्वायरमेंट को चेक करना है आपको। 1.8 आपको मिलता है, BSNB मिलता है, तो तब उसके बाद 7 नंबर ऑप्शन सबसे लास्ट में हमारे डेटा एंड क्लॉक लाइन होती है। पहले हमें इन चीज़ों 1 से लेकर 6 तक चीज़ों को पूरा चालू करना पड़ता है, उसी के बाद फिर डेटा लाइन और ग्राफिक ओके हो जाता है, उसके बाद फिर हमें लाइट सेक्शन को वर्क करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और मैं आने वाले सेशन में और भी आपके लिए कोई नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके लिए कुछ नई जानकारी मैं ला सकूँ। तो अभी तक यहीं पर ही समाप्त करते हैं।